जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आंसर होगा धैर्य और दृढ़ता। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ये भी नहीं होगा। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। ये भी नहीं होगा। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ये भी नहीं होगा। सीखना समृद्ध हो सकता है कैसे? तो वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये होगा। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी होगा। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, ये भी होगा। लेकिन शैक्षिक संस्थान ही यानी केवल स्कूल या कोचिंग या ट्यूशन सेंटर ही एकमात्र स्थान है सीखने का, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको माना जाता है? डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो देखिए, अभिप्रेरित शिक्षण जो होता है ना, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, चलिए। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कृतिका जो है अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। तो यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है लेकिन घर में नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो ये संबंध है आपका शिक्षा मनोविज्ञान से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, ध्यान दीजिए, सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है, ठीक है, ये क्या है? तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति है वो आधारित है आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चलिए, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सीखने का प्रभाव का नियम। एक बच्चा अतीत में, ठीक है, अतीत की जो समान परिस्थिति में जो अनुक्रिया कर चुका है उसी के आधार पर जब नई कोई स्थिति आता है तो पुरानी जो परिस्थिति था उसके अनुसार वो अनुक्रिया करता है। तो ये जो है ये आपका प्रभाव का नियम से संबंधित है। ठीक है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। अगला देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो ऑप्शन
डी गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी ने। अगला है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इसमें अभिभावकों की भूमिका जो होनी चाहिए, ठीक है, इसमें अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए आपका अग्र सक्रिय, ठीक है, आगे यानी अभिभावक को आगे आना चाहिए। अगला, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका विद्यालय एवं कक्षा में। चलिए, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसको? डैश को एक अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण की खेल विधि किन कक्षाओं में आधारित है? तो देखिए, शिक्षण की खेल विधि आधारित है आपका ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। चलिए, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? अभिप्रेरण क्या सहायता करती है? तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण जो है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड जो होता है, ठीक है, जिस पर शिक्षक कक्षा में लिखते हैं, उसको शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दृश्य साधन। आगे, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, यानी इनमें से सभी। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, या कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल, एक अभिभावक आपस में, ठीक है, एक अभिभावक आपसे एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? तो हम उनके पास स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे, ठीक है, यानी आप उनसे स्वयं मिलने के लिए जाएंगे। पृथक पृथक सामाजिक समूहों के व्यक्तियों के प्रति, ठीक है, ध्यान से देखिए कि पृथक पृथक समझाती समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। किस पर? तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रही है। 22 नंबर जो सवाल है वो कह रही है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, तो इसका अर्थ है कि उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए, इसको थोड़ा जोड़ा करता हूं, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि क्या परामर्श दिया जाता है? परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। आगे, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? तो देखिए, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है आपका शिक्षक केंद्रित, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो शिक्षण अधिगम का जो स्तर नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए, विभेदीकरण स्तर, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या कीजिएगा? यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो उसे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। चलिए, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण, ठीक है। चलिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, कैसे? तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है कक्षा में भाषण देकर। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है
के विकास का अर्थ क्या है? तो इसके विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस प्रकार की अच्छी जानकारी होनी चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का। चलिए, मनोचित्रण का संदर्भ किससे है? मनोचित्रण का संदर्भ किससे है? तो मनोचित्रण का जो संदर्भ है वो है आपका ऑप्शन डी, मन के प्रकार का अन्वेषण। अगला, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है? तो ये है आपका समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? तो इसमें देखिए उन्हें धन्यवाद देंगे। ठीक है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? तो समझा जाता है कि यह व्यक्तिगत असफलता है। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है, और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, तो उसे कहेंगे कि कक्षा के बाद प्रश्न दूंगा, ठीक है, आप टेंशन ना लें। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट। ठीक है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, या कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तो कारण जानने की चेष्टा करेंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गहन अध्ययन द्वारा। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका ऑप्शन ए, मित्रों के द्वारा उपहास।